मसूद को जान से मारने की धमकी मिली है। कांग्रेस विधायक को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। समर्थकों ने शाहजहानाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरिफ मसूद को जान से मारने की धमकी मिली है। फिलहाल कांग्रेस विधायक को सोशल मीडिया पर यह धमकी मिली है। समर्थकों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। आतंकी हमले को लेकर यह धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरिफ मसूद को जान से मारने की धमकी मिली है और आतंकी हमले को लेकर यह धमकी जो है दी गई है। सोशल मीडिया पर उनके ये धमकी मिली है। कांग्रेस के विधायक को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है और ये देखिए आपको दिखा रही हैं धमकी भरा वो पोस्ट सोशल मीडिया पर। आरिफ मसूद को जान से मारने की धमकी मिली है। फिलहाल जो समर्थक हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। कांग्रेस के विधायक को धमकी, यहां पर पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर आई लव माई इंडिया, फेथ इन इंडिया, इस तरीके से भी लिखा गया है और आरिफ मसूद को जान से मारने की जो धमकी है वो मिली है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जान से मारने की धमकी आरिफ मसूद को मिली है, क्या जानकारी और इस मामले में? घटनाक्रम जो है वो सामने आया है, जिसमें एक युवक के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा गया और कहा गया कि जो लोग जो हमला हुआ है उसका जो लोग समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ वह एक्शन लेगा और मसूद को कल मार देगा। इस तरह की बात उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी थी। हालांकि उसमें पूरे नाम का उल्लेख नहीं था, केवल मसूद नाम का उल्लेख था, लेकिन उसके बावजूद देखने में आया कि जो आरिफ मसूद के समर्थक थे वो शाहजहानाबाद थाने पहुंचे थे और युवक के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कराई गई। सचिन सूर्यवंशी जो है उसका नाम बताया गया, जिसके नाम की ये प्रोफाइल थी और उसके बाद अब जो आरोपी है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पहलगांव घटनाक्रम सामने आया उसके बाद उसका जो युवक है उसने उस विषय पर आक्रोश करते हुए लिखा था। हालांकि मैं बता दूं कि आरिफ मसूद ने पहलगांव को लेकर कोई भी इस तरह का कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जाए, लेकिन हालांकि ये बात सही है, वक्फ बोर्ड को लेकर जरूर वो लगातार मुखर है, लेकिन एक युवक के द्वारा जो जान से मारने की धमकी को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा गया था और उनके समर्थकों ने एफआईआर कराई थी, उसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के कई चैनल्स को यूट्यूब पर बैन कर दिया है। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में इन चैनल्स को बैन किया गया है। बताया गया कि पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। इनमें डॉन न्यूज, समा टीवी, बोल न्यूज, जियो न्यूज समेत कई बड़े चैनल शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो शुरुआत क्या माने डिजिटल स्ट्राइक से ही हो रही है। भारत की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है पाकिस्तान पर और डिजिटल स्ट्राइक कर दी गई है। पाकिस्तान के उन चैनलों की लिस्ट हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिन चैनल्स को बैन कर दिया है भारत ने। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें भारत ने बैन कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी की बहुत बड़ी बैठक चल रही है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ये बैठक हो रही है। बैठक में राफेल डील पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये बैठक कई मायनों में खास है और इसमें सीडीएस है वो भी मौजूद रहने वाले हैं। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीडीएस की बैठक कई मायनों में खास है। अगला कदम क्या रहने वाला है भारत का डिजिटल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है। पहलगाम आतंकवादी हमले पर कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने इजरायल का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों को भी चौंकाया जा सकता है।
थरूर ने केंद्र सरकार के फेवर में बयान देते हुए कहा कि मौजूदा संकट के बाद ही सरकार से जवाबदेही की मांग होनी चाहिए, लेकिन उनके इस बयान से कांग्रेस में दो फाड़ हो गया है। उदित राज ने उनके ऊपर निशाना साधते हुए कहा, शशि थरूर को बीजेपी से पूछना चाहिए कि सरकार पीओके कब ले रही है। क्या शशि थरूर बीजेपी के वकील बन गए हैं? Is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में जो शशि थरूर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में है? तो सुना आपने किसने क्या कहा। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पहलगाम हमले को लेकर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पाकिस्तान को बचाने में लगी है कांग्रेस, ये संबित पात्रा का कहना है। पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रही है। कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान से हमदर्दी क्यों है? पूरा देश, और मैं कहूंगा देश ही नहीं, आज पूरा विश्व इस विषय को लेकर शोक मना रहा है, गम में है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एक ही काम चल रहा है, पाकिस्तान के गुनाहों का व्हाइट वॉशिंग करना। किस प्रकार से पाकिस्तान प्रेम में पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना है, आतंकियों को किस प्रकार से संरक्षण देना है, इसका काम कांग्रेस पार्टी भली भांति से आरंभ कर चुकी है। दिखाने को तो ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं हम भारत के साथ में हैं, मगर पब्लिकली आके पाकिस्तान के पक्ष में सिद्धरमैया जी, जो कोई छोटे नेता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और सिद्धरमैया जी जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, क्यों? आपको इतनी हमदर्दी क्यों है पाकिस्तानियों के साथ? आतंकवादियों के साथ आप एक क्यों हो गए हैं? आतंकियों की भाषा क्यों बोल रहे हैं? नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। पहलगाम हमले पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। लखनऊ में अभय सिंह ने 10 जो है अलग अलग धाराओं में एफआईआर जो है अब नेहा सिंह पर दर्ज हुई है। लखनऊ में अभय सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। 10 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। तो नेहा सिंह की मुश्किलें क्या बढ़ गई हैं? नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ में एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। पहलगाम हमले पर विवादित टिप्पणी का नेहा सिंह राठौर पर आरोप है। और अब खबर भोपाल की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर से भी जमकर मारपीट की है। घटना शाहपुरा